आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है 4:20 ਤੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀ ਸ਼ਾਫੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ 4 ਨਸ਼ਸਤਾਂ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਕੱਲ। श्रीनगर ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ T20 ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਵਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਫ احتیاطی ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਰਾਥਰਸੁਨ, ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਅਨਜਾਨੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਲਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚਾੜਕ, ਸਾਬਕ MLA दीनानाथ भगत तय, साबिक MLC मरहूम गुलाम नबी शाहीन, रमेश अरोरा और मोहम्मद अखलाक खान को खराज अकीदत पेश किया। सेशन में मैं आपको वेलकम करता हूँ। अल्लाह ताला से दरख्वास्त हो कि ये सेशन हम सब के लिए और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए सूदमंद साबित हो। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और बाकी कुछ मेंबरान सुन भी साकिदा। इस मौके उत्ते ऐवान विच 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। पहले ध्याड़े का इजलास खत्म होने तो बाद मीडिया नुमाइंदे दे नाल गल करदे होए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन आख्या, रिवायतन ओबिचुरी रेफरेंसेस उन लोगों के लिए जो या तो इस हाउस के मेंबर थे या जम्मू कश्मीर का कहीं ना कहीं उनका कोई ताल्लुक था, जिस तरह हमारे साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक, उनके लिए ओबिचुरी रेफरेंसेस। कल राज्यसभा का इलेक्शन और मंडे से सही मायने में असेंबली का काम शुरू होगा। असैंबली विच हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा सुन सहाफियों के नाल गल करदे होए आख्या कि दफा 370 हुण तारीख का हिस्सा बन गया है और इसकी बहाली महज एक जवाब है। हम कहते हैं कि भारत के संसद ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 को ध्वस्त किया। उस पर हमें गर्व है, उस पर हमें नाज है। जिन लोगों को थोड़ा शक शुबा था वो सुप्रीम कोर्ट में भी अब सेटल हो गया। अब कोई गुंजाइश ही नहीं कहीं पे। जो भारत के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में भी सेटल हो गया, जो भारत के सबसे बड़े न्यायालय उच्चतम न्यायालय में भी सेटल हो गया। हिस्ट्री इज नाउ हिस्ट्री। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो वाबस्ता मैंबर असैंबली वाहिदुर रहमान परे सुन मीडिया नुमाइंदे दे नाल गल करदे होए आख्या कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्हां दे मुतालबात ते हिमायत करसीगी ते इन्हां दी जमात INDA अलायंस दी हिमायत उते गौर करसीगी। हमने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को महबूबा जी ने कल भी कहा कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रीच आउट किया था। महबूबा जी ने यही कहा, फारूक साहब से भी, उमर साहब से भी, कि आप जो लैंड सिक्योरिटी बिल PDP ने दिया है, घास चराई में, शामलात में या नजूल जमीन पे या लीज लैंड पे जो लोग रहते हैं उनकी परेशानी है, उस बिल को आप सपोर्ट करिए, पास करिए। तो वी आर विद यू ऑन दिस। वेट कर रहे हैं, हो सकता है शाम तक कोई उम्मीद है। कल यानी 24 अक्तूबर को राज्यसभा दी 4 नशस्तां दे इंतखाबात दी वजह नाल असैंबली दा इजलास मुअत्तल रसीगा। बार ते इतार दी छुट्टी तो बाद सोमवार 27 अक्तूबर को असैंबली दा इजलास दोबारा शुरू होकर 3 अक्तूबर को इख्तिताम पजीर होसीगा। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम बीच 5 अक्तूबर ਤੋਂ T20 इंडियन हैवन प्रीमियर लीग का पहला एडिशन शुरू हो रहा है, जिस विच मुकामी खिलाड़ियों तो इलावा बैनुल अकामी खिलाड़ी भी एक्शन भी नज़र आसनगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर उंशुल गर्ग सुन मुतालिका महकमे दे नाल एक मीटिंग करके उस बड़े क्रिकेट इवेंट वास्ते इंतजामात और तैयारियां दा तफसीली जायजा किया। सूबाई इंतजामिया कश्मीर सुन आने वाले सियाल दे मौसम को देख कर जान ते माल दी सलामती वास्ते एक जमा एहतियाती एडवाइजरी जारी की है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर उंशुल गर्ग की तरफ तो जारी करदा इस एडवाइजरी विच आवाम को तलकीन की गई है कि वो गर्मी दियां चीज़ां दा इस्तेमाल मुझ होश नाल करन और नाल ही आख्या गया है कि सौण तो पहले गैस और बिजली चलने वाले सारियां चीज़ां बंद करके रखन। इजा करके अग लगने और दम होने दे मसलियां तो बचा जा सकता है। कार दे अंदर या नेड़े
ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 101 ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਨ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ को एहतियात करने की तलकीन दी है महकमे के असिस्टेंट डायरैक्टर सेंट्रल कश्मीर डॉक्टर आकिब हुसैन मीर सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करते होया आख्या मुद्दा और मकसद यही है लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इसमें जो हीटिंग अप्लायंसेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्विपमेंट जिन पे ISI मार्क होता है। हीटिंग अप्लायंस जब आप इस्तेमाल करें उसके बाद ऐसे गैजेट्स को टर्न ऑफ करें। अगर आपके पास पुराने गैजेट्स हैं और जो इस साल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उनकी सर्विसिंग और इंस्पेक्शन को यकीनी बनाना है। बाकी आप कांगरी को सेफ प्लेसेस पे रखें जब भी आप उसका इस्तेमाल करें और नाइट आवर्स में भी उसको सेफ जगह पे रखें। रिगार्डिंग रूरल एरियाज वहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा कम्बस्टेबल मटीरियल जैसे ड्राई ग्रास या लकड़ी हम स्टोर करते हैं एटिक में। वहाँ लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे कम्बस्टेबल मटीरियल्स को स्टोर करें अवे फ्रॉम द लिविंग एरियाज। वाटर बॉटल्स और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट कंबाइंड यूज ना करें और नाइट आवर्स में जितने भी आपके पास गैजेट्स है उनको टर्न ऑफ करें। बाकी जहाँ भी आप फायर इंसिडेंट्स देखें आप इमीडिएटली फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट को 101 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर उंशुल गर्ग सुन आख्या है कि सियाल के मौसम के दौरान लोगों को सारिया बुनियादी सहूलतां देने वास्ते जरूरी तैयारियां कीतियां गई दियां। उन्हें सुन आख्या है कि बिजली के बिला खलल और बेहतर सप्लाई को यकीनी बनाने वास्ते सूबाई इंतजामिया तैयार है। यूटी लेवल पर भी और डिवीजन लेवल पर भी काफ़ी रिव्यूज़ इस चीज़ को लेकर के हो चुके हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जो ब्रांच कटिंग के इश्यूज़ रहते हैं, लाइंस की स्ट्रेंथिंग रहती है, बफर स्टॉक को ऑगमेंट करने की बात रहती है, ट्रांसफार्मर ऑयल की बात है, रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर विद इन दी जो प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस हैं, उन सभी के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशंस हुए हैं, रिव्यूज़ हो रहे हैं। डीसीज भी अपने अपने ज़िलों में अपनी पार सिनेरियो को रिव्यू कर रहे हैं। सिमिलरली डिवीजन लेवल पर भी MD साहब के लेवल पर भी और चीफ इंजीनियर साहब के लेवल पर भी एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन पार अरेंजमेंट्स इस विंटर सीजन में रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में अगर कोई फॉल्ट्स आती है तो उनको रेक्टिफाई किया जाए। तरक्याती मनसूबे की पेशरफ्त के बारे में उन्हें सुना है कि कश्मीर सूबे भी सारे जेर तमीर प्रोजेक्टों को वक्त के अंदर पूरा करने वास्ते लाजमी कदम चाहे चल रहे हैं। उन्हें सुना है कि अगले 10 रोज़ के अंदर श्रीनगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मिशन की ताजुल सीगा जिस नाल शहर के तकरीबन 15,000 कुमियों को फ़ायदा हो सीगा। काफ़ी सालों से लोगों की परेशानी चल रही थी और प्रोजेक्ट कंप्लीशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन NBCC और UED ने काफ़ी गेयर अप किया अपने रिसोर्सेज को और ट्रायल रन पे इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। 60 मिलियन लीटर्स पर डे जो इसकी कैपेसिटी है और श्रीनगर शहर के तकरीबन 15,000 घरों को इसका फ़ायदा मिलेगा इमीडिएटली और तकरीबन हफ्ते या 10 दिन के अंदर इसकी जो कमिशनिंग है वो तय की गई है। जैसे ही ट्रायल रन हमारे सक्सेसफुल होते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट हमारे UED डिपार्टमेंट के लिए रहेगी और NBCC के लिए रहेगी कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में GST इस्लाहात की बुनियादी सतह ते लोग फ़ायदा चाह रहे हैं। GST इस्लाहात लागू होने तो बाद रोज़मर्रा के इस्तेमाल दियां अलग अलग चीज़ां दियां कीमत घट हो गई दियां हैं। जदीद GST इस्लाहात यही है राहत की बात। शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल, किचन वियर और टेबल वियर इन सब पर हुआ है GST कम। हर खरीदारी में आराम, खुशहाली लाए नया निज़ाम। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस श्रीनगर सुन ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले सारे अफरादों को आख्या कि वो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक आधार वाले नंबर के जरिए करन। इस सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करते हुए RTO कश्मीर काजी इरफान सुन आख्या ये बिल्कुल सही है। ये वाहन पोर्टल की तरफ से है, मॉर्थ की तरफ से ही है। जो आधार के साथ सब्सक्राइबर्स को जो OTP और फोन नंबर उनके साथ होगा उसी फोन नंबर पे उनको OTP आएगा और उसी के थ्रू उनको वो लिंक करना है, अपडेट करना है ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। बस एक बात का हर एक को ख्याल रखना है कि SMS देखना है कि वाहन से ही आया है और सेकंड ये कि वो वाहन पोर्टल के थ्रू ही एक्सेस करे, किसी और वेबसाइट के थ्रू एक्सेस ना करे। अभी तक कोई डेडलाइन इसमें फिक्स नहीं की गई है। इस दे नाल ही पाड़ी खबरां दा बुलेटिन मुक्या ते अगले खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी श्रीनगर तो शाम 5:50 ते गोजरी ज़बान विच नशर हो सीगा। दियो इजाजत, खुदा हाफिज।